हमारे पास ये क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है। अब मैं पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल है हमारे पास थीटा। पैरेललोग्राम बनाना है अपन को, तो इसके पैरेलल अपन ने यहाँ पर वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया और इसके पैरेलल अपन ने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसा होगा, ये इसका रिजल्टेंट है वेक्टर आर, ये एंगल है अल्फा, ठीक है। मैं रिजल्ट पहले बता देता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ओके, इसका रिजल्टेंट आ गया। ये एंगल हमारे पास क्या लिया हमने, थीटा, ये एंगल भी हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्फा एंगल है वो किसका, वेक्टर ए का रिजल्टेंट के साथ, उसी तरीके से वेक्टर बी का भी रिजल्टेंट के साथ निकाल सकते हैं। तो यार अल्फा निकल जाएगा थीटा माइनस दिस एंगल इज एंगल विद वेक्टर बी। तो सम ऑफ द टाइम क्वेश्चन आस्क लाइक दिस, ऑप्शन गिवन बाय लाइक दिस, सो यू टू फोकस ऑन दैट। सो अब अपन अभी tan अल्फा निकालते हैं। तो जो tan अल्फा का रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। आपको ये दोनों रिजल्ट याद रखना है, ओके, हमेशा, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब देखो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। तो इसका कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है, नाम मैं दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इसका बी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर बी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी sin थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से इस पूरे ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये क्या है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। चलो नाम देते हैं, ये मान लो ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है, ठीक है। तो ए सी डी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, वी कैन से ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, क्लियर। So I am writing the relation using Pythagoras triangle properties. Okay, so what is this? Basically, AC square. Okay, AC square equals to, we can say, CD square. So I write like this. Okay, AC square plus of CD square. ठीक है? Basic thing clear है? Okay, clear है, ठीक है। AC को अपन क्या लिख सकते हैं, AB plus BC. Okay, AC को अपन क्या लिख सकते हैं, AB plus का BC square. अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, AD स्क्वायर है ना, ये AD स्क्वायर, ठीक है। तो AD स्क्वायर तो अपन को चाहिए, AD को अपन क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट है ना, तो वे रिजल्टेंट R स्क्वायर। AC को अपन क्या लिखेंगे, AB प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर CD स्क्वायर, ठीक है। AB देखो क्या है, हमारे पास वेक्टर A है, BC क्या है, B cos थीटा है, और CD क्या है हमारे पास, B sin थीटा है, ठीक है। पुट करो वैल्यू, ये हो गया A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस सी डी हमारे पास क्या, बी साइन थीटा स्क्वायर, बी साइन थीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, क्लियर, प्लस 2ab cos थीटा, यस और नो, ओके, प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, और प्लस का ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। कैन आई से, सो कैन आई से a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर r स्क्वायर इक्वल्स टू बेसिकली क्या रिलेशन आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a square plus b square plus 2ab cos theta, because this side r square, so if I take r only, so this will come this side square root, so that's why I write here square root of a square plus b square plus 2ab cos theta equals to r। यहाँ तक बात समझ में आती है। ये था हमारा डेरिवेशन, जो आपके एग्जाम्स में डेरिवेशन बेस्ड एग्जाम अगर आप देते हो वहां पर, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो tan अल्फा इक्वल्स टू ये, बाकी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा कैसे आया, तो इसके लिए मैं फिर से करता हूं, ओके, रिलेशन लिखता हूं, चल।
तो tan अल्फा इक्वल्स टू ट्रायंगल फिर से यूज करो ACD, so tan अल्फा इक्वल्स टू CD डिवाइडेड बाय AC, yes or no, tell me. So tan alpha equals to CD divided by AC, so CD is basically what, B sin theta and divided by AC is again AB plus BC, so can I say AB is A and BC is again what, and what was this value, B cos theta na, so can I say B A plus of B cos theta, clear. So from here this is basically what, tan alpha, so tan alpha equals to B sin theta divided by plus B cos theta, that's already I derived over here, clear, concept clear है. इस पर कोई बेस क्वेश्चन आता है आप आराम से कर लोगे, ठीक है, क्लियर.